तीसरा दिन और संसद के तीसरे दिन भारी बवाल हो चुका है। काले कपड़ों में विपक्ष काले झंडे लहराता हुआ किस तरीके से ओम बिरला की लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक चला गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि कल जिस तरीके से राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी को डिटेन किया गया, कैसे उन्हें जमीन पर घसीट कर किस तरीके से तमाम पुलिस वाले जमीन पर घसीटते हुए बस में धकेलते हुए नजर आए और कैसे छत्रसाल स्टेडियम में उन्हें रखा गया डिटेन करके। उसके बाद से ही आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ छात्रों का मुद्दा अब तक खत्म नहीं हुआ था, जहां एक तरफ छात्र तो बैठे ही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे तरीके से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को आप देखिएगा, ये कहीं और की नहीं बल्कि छत्रसाल स्टेडियम की बाहर की तस्वीर है। जब राहुल गांधी को डिटेन किया गया तो छत्रसाल स्टेडियम के बाहर दोस्तों पूरी की पूरी भीड़, जमावड़ा, नारेबाजी लगती हुई नजर आई है। किस तरीके से इन वीडियोस में साफ तौर पर देख पाइएगा कि जहां राहुल गांधी को डिटेन किया, उस डिटेंशन सेंटर के बाहर कार्यकर्ता पहुंच गए कांग्रेस के, आम जनता भी वहां पर मौजूद थी जो राहुल गांधी के समर्थन में वहां पर पहुंचे कि आखिरकार कैसे हिम्मत हुई सरकार की, उन्होंने एक नेता प्रतिपक्ष को पुलिस के हवाले करके कैसे उन्हें घसीट कर जमीन पर, उनकी नाक से खून आता हुआ बहता हुआ नजर आया कि कैसे घसीटते हुए बिल्कुल बुरे तरीके से उन्हें जो है वो बसों में ठूसा गया। राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी को भी इसी तरीके से उठाकर बसों में ठूसा। अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम कांग्रेस के सांसदों, सभी को डिटेन कर लिया गया। और दोष क्या था? दोष ये हुआ कांग्रेस का, बड़ी गलती कांग्रेस ने ये कर दी कि पीएम आवास के बाहर जो है ना स्टूडेंट्स की आवाज उठा ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को वैसे तो सुन नहीं रहा था। इतने दिनों से, एक महीने से सोनम वांगचुक जो है लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें नहीं सुना। छात्र वहां पर जंतर मंतर पर हैं, उन्हें नहीं सुना। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, लगातार मशालें जल गई, छात्रों ने लाठियां खाई, वाटर कैनन चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, उन्हें नहीं सुना। तो कैसे विपक्ष ने सोचा संसद में भी इसकी बात नहीं हो रही, संसद में बात करने से सरकार बच रही है, तो विपक्ष ने सोचा प्रधानमंत्री आवास के बाहर शायद बेहतर आवाज सुन जाए, तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही जो है क्यों ना धरना दे दिया जाए। अब ये धरना इतना भारी पड़ गया कि 2 से 3 घंटे का धरना हुआ था। उसके बीच पुलिस निकल कर आती है और पुलिस किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को घसीटती हुई जो है वो लेकर जाती है और डिटेन कर लिया जाता है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष को छत्रसाल स्टेडियम में रखा, तो प्रियंका गांधी को किसी और थाने में रखा गया, तमाम सांसदों को कहीं और रखा गया, मतलब राहुल गांधी को एकदम अलग कर दिया गया। पर देखिए राहुल गांधी के समर्थन में किस तरीके से छत्रसाल स्टेडियम के बाद भारी भीड़ लग गई और उसका असर आज संसद में देखने के लिए मिला। संसद में देखिएगा कि राहुल गांधी खुद जो है वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे। आज काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी ने पहले जो इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग ली और उसके बाद संसद में जैसे ही संसद शुरू हुई, 1 मिनट, 11 बजे संसद शुरू हुई, 11:01 पर संसद को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए। क्यों? तमाम पूरा विपक्ष काले कपड़े पहनकर ओम बिरला की कुर्सी तक चला गया। किस तरीके से झंडे लहराता हुआ नजर आया, कैसे अब जो छात्रों का मुद्दा था उस पर तो बातचीत करने की मांग उठी रही है, पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के साथ सुलूक किया गया उस पर भी अब लगातार आवाज उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। काले कपड़े में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम सांसद जो है विपक्ष के नजर आए, काले झंडे लगाते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में थे, उन्होंने वापसी जैसी लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, तुरंत जो है वो संसद स्थगित होगी। मतलब आखिरकार सरकार इसी से इतना क्यों डर रही है? काली पट्टियां बांधी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वीडियो में देखिएगा आप कि किस तरीके से जैसे ही लाठीचार्ज का नाम आता है ना, वैसी संसद स्थगित हो जाती है। ना सड़क पर बात हो रही, ना संसद में बात हो रही, तो आखिरकार कहां जाएगा इस देश का छात्र, कहां जाएगा विपक्ष जो है वो सवाल करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और इस पर अब लगातार अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है जनता का। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर हालात बिगड़े हुए हैं, वहां दूसरी तरफ कैसे संसद में भी इसी तरीके का हंगामा लगातार मचा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरीके का सुलूक आखिरकार क्यों? हालांकि राहुल गांधी को रात को रिहा कर दिया गया, तो जब रिहा करा तो उनकी वीडियो सामने आई कि नाक से खून बहता हुआ नजर आया, किस तरीके से उनके कपड़े जो है वो पूरे जमीन पर जब घसीटा गया तो पूरे मिट्टी में सने हुए नजर आए। एक जूता उनके पैर से बाहर निकला हुआ था, एक ही उन्होंने पहना हुआ था, मतलब खींचातानी जिस तरीके से बुरे तरीके से हुई है। उसके बाद ये तस्वीरें देखकर और कांग्रेस कार्यकर्ता, जो विपक्ष के लोग हैं, समर्थन जो करते हैं, आम जनता जो समर्थन करती है, उनका किस तरीके से वो आग बबूला होते हुए नजर आए और सीधा छत्रसाल स्टेडियम के बाहर खूब बड़ा धरना दे दिया। नारेबाजी हुई है जमकर। रात की ये वीडियोस निकल कर आई हैं, रात के अंधेरे में ही आखिरकार सरकार ये काम करती है।
दोस्तों अब जंतर मंतर का भी हाल सुन लीजिए। लगातार भीड़ बढ़ी हुई है, लोग आए हुए हैं और सबसे एक और बड़ी खबर बताऊं, फोर्स लगा दी गई है, अलग अलग जगह से फोर्स लाई गई है और आज जंतर मंतर के आसपास जितने भी मेट्रो है सारे बंद कर दिए गए। मतलब किसी भी वक्त किसी भी पल कोई भी एक बड़ी खबर आ सकती है कि सरकार क्या कोशिश कर रही है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ सकती है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से मेट्रो बंद कर दिए गए हैं, तमाम हम भी कोशिश कर रहे थे वहां जाने की, पर जिस तरीके से एकदम चारों तरफ से मेट्रो बंद किए उसके बाद ये सवाल उठ रहा है, डाउट हो रहा है कि क्या कुछ अंदर हो रहा है जंतर मंतर पर, क्योंकि नेट एकदम बंद कर दिया है, पूरा इंटरनेट एकदम तोड़ दिया गया, वहां पर जैमर लगा दिए गए और पूरी क्रैकडाउन की सिचुएशन बन रही है। क्या कुछ सिचुएशन बन रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं अभी सीधा आपको राज्यसभा की भी वीडियो दिखा रही हूँ, लोकसभा की भी वीडियो दिखा रही हूँ और राहुल गांधी की भी आप ये वीडियो देखेगा कि संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। अब आगे संसद में किस तरीके से बवाल मचेगा वो जरूर देखिएगा कि सरकार इतनी भयभीत है, इतनी डर चुकी है कि अब समझ नहीं आ रहा क्या कुछ करे। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे तो शायद ये सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, पर इन मुद्दों को किस तरीके से उलझाकर, किस तरीके से लाठियां बजवाकर ये सरकार कैसे एक सिचुएशन इस तरीके की बनाती हुई नजर आ रही है कि लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलती हूँ तमाम वीडियोस को, आप देखिएगा और समझने माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत और उनको